बता। कुछ तो बता दे, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, जो मन में आए। और वो रिवर वाले प्रॉब्लम्स कर रहे थे। रिवर वाला तो किए हुए जमाना बीत गया, अब तो रिवर का पानी भी सूख गया। पिछले लेक्चर में क्या किया था? बताओ, तुम्हें याद भी नहीं है? ये पता है मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? हाँ सर, फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ाता हूँ, सही है। तो पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था फिजिक्स में? बताओ। नहीं बताओगे सर तो ग्राफ एनालिसिस और वो सब किया था। आप बताया था। तो चलो, आज मैं आपको सिखाता हूँ एक नई चीज। प्रोजेक्टाइल मोशन सीखे थे शुरू में। यस सर। तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था कि आपका जो ग्राउंड था वो ग्राउंड हॉरिजेंटल था। यस सर। अब अगर ऐसा सोचिए कि ग्राउंड पे स्लोप हो, जैसे यहाँ से पवई जा रहे हो तो रास्ते पे देखते हो अपवर्ड स्लोप मिलता है। यस सर। तो उस तरह के सिनेरियो में प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे डील करते हैं वो सीखेंगे। सो हेडिंग इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो क्या सीखेंगे ये पता चला? यस सर। ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन on an inclined plane. तो नाम है इंक्लाइंड प्लेन, कहने का मतलब इतना है कि जो ग्राउंड था वो ग्राउंड हॉरिजेंटल नहीं इंक्लाइंड होगा, ये कहने का मतलब है। सो इसमें दो बातें हो सकती है। आप जिस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो तो उसके आगे का ग्राउंड अप द स्लोप, अप द इंक्लाइन भी हो सकता है, डाउन द इंक्लाइन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यस सर। यस सर। सो केस वन, अप द इंक्लाइन। लिखना बंद करो, ध्यान से देखो जरा सा इसको। ये समझने की कहानी है, ये अगर नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत ही टेक्निकली अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से देखो। सपोज ये तुम्हारा एक्चुअल ग्राउंड है जो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर है। थीटा या अल्फा बीटा जो कहना है, थोड़ा इसको कम कर देता हूँ ऐसा। अल्फा एंगल पर है। अब अगर इस ग्राउंड पर हम किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो करेंगे तो ये कहीं ऐसे जाएगा, जाएगा। यस सर। तो इसमें क्या कीजिए, along द इंक्लाइंड प्लेन को x डायरेक्शन ले लीजिए और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन को y डायरेक्शन ले लीजिए। सो इनिशियल वेलोसिटी along x, ये तो u cos थीटा ही होगा। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी along y, u sin थीटा होगा।
होगा। यस सर। जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन में जी नीचे लग रहा है, यस सर। तो जी का कंपोनेंट अल्फा, इधर जी कॉस अल्फा होगा और पैरेलल टू इंक्लाइन जी साइन अल्फा होगा। तो ये वाला नहीं समझा। नहीं समझा, अभी समझिए। अभी लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो? यस सर। तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर mg को रिजॉल्व करते हैं, तो याद आ रहा है कुछ? यस सर, समझा सर। समझ गए ना? बताइए। तो तो यहाँ पर अगर हम काइनेमेटिक वेरिएबल्स को लिखें तो मेन काम यही है, ये काइनेमेटिक वेरिएबल को सही से लिख पाना। वो लिख लिए तो बाकी हो गया, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, बोलो क्या होगा? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा, बधाई हो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई? यू साइन थीटा। थीटा। अरे वाह। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स? अल्फा कॉस जी, नहीं जी कॉस अल्फा। जी कॉस अल्फा विथ माइनस साइन, माइनस जी कॉस अल्फा होगा ना, डाउन द इंक्लाइन है देखो। यस सर। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई? माइनस जी साइन अल्फा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स माइनस जी साइन अल्फा होगा, कॉस नहीं होगा, देखो ठीक से होगा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स माइनस जी साइन अल्फा, यस सर। एक्सेलरेशन अलोंग वाई माइनस जी कॉस अल्फा होगा। यस सर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होगा? सर डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स आर। वाई 0 होगा, और एक्स में ये जो भी वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, लेट इट बी रेंज, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स रेंज होगा। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सर। तो इस केस में इसको रेंज बोलेंगे, इसको हाइट बोलेंगे, है ना? तो रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट जैसा पहले निकालते थे, अब निकाल सकते? नहीं निकाल। सर आपका आवाज चला गया। मैंने कहा जैसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब निकालते थे, अगर हम लोगों को ये सारे वेरिएबल्स पता हैं तो इसमें भी निकाल सकते हैं। हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या कैलकुलेट करना है वो उसके बाद।
लिख लिया सबने? सर बस 1 मिनट। Yes, sir. जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, और लिखने के बाद आवाज दो कि लिख लिया। हो गया सर। ठीक है, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, कोई बताओ? सर ST is equals to UT plus half AT square करके, मतलब S is equals to, सो y में मुझे सब कुछ पता है ना, हाँ सर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y इंटू टी स्क्वायर। सो S0 uy is u sin theta into t minus half g cos alpha minus half g cos alpha into t square, ऐसा होगा। तो यहां से मिल गया टाइम t is 2u sin theta upon g cos alpha, मिला ऐसा? Yes, sir. तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. पक्का? बधाई हो। टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो रेंज मिल जाएगा। yes sir, रेंज क्या है? x में डिस्प्लेसमेंट है, इस पूरे टाइम में x में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही रेंज है। Yes, sir. So range R is nothing but displacement along x, that is ux into t plus half ax into t square, that is u cos theta into time of flight minus half g sin alpha into time of flight का स्क्वायर, ऐसा होगा। yes sir, Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या थी? 2u sin theta by cos alpha, sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा, ऐसा था। बोलिए। yes sir, सो 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। सो 2u sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा, rather 2u स्क्वायर sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा, ये कॉमन हो जाएगा दोनों में। बोलो।
Yes, sir. तो इधर क्या बचेगा, cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, ऐसा बचेगा। तो ये हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी cos स्क्वायर अल्फा, और इधर हो गया cos अल्फा इंटू cos थीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, ऐसा कुछ हुआ। यस सर। तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है। cos a plus cos a plus b। सो 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा, ये रेंज का फॉर्मूला होगा। सर अपन cos अल्फा भी आएगा ना, क्या आएगा, अपॉन cos अल्फा ब्रैकेट के अंदर नीचे है, Yes, डिनोमिनेटर में sir. cos अल्फा भी कोई है। बात नहीं, थोड़ा ध्यान से देख ले तो दिख जाएगा, थोड़ा सही लिखा है तो ध्यान से देखो और इन दोनों को कॉपी करो। हाँ सर समझ आ गया।
सर हो गया। लिख लिया भाई सबने? यस सर। बधाई हो। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अच्छा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया। अब क्या होगा? मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है? वेलोसिटी अलोंग y 0 होता है। यस सर। So maximum height is nothing but displacement along y. At the moment, velocity along y becomes 0. यस सर। So vy square is equal to uy square plus 2 into ay into sy. ऐसा होगा? यस सर। So 0 is equal to u sin theta square minus 2 into g cos alpha into h. ऐसा होगा? यस सर। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। ऐसा मिला? बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, इसके साथ साथ एक बार जरा रेंज को देखिए। मैक्सिमम रेंज का कंडीशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज मिलता था 45 डिग्री पर, याद है? यस सर। यस सर। तो इसमें देखते हैं कि रेंज मैक्सिमम कहाँ मिलता है। तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला जो ऊपर की ओर भरा हुआ है वो है 2u स्क्वायर ऐसा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मुझे थीटा के टर्म में ही इसको डिफरेंशिएट करना है पड़ेगा। देखिए, मुझे बताना क्या है। 2u स्क्वायर इधर क्या था? साइन थीटा था या साइन स्क्वायर था? साइन थीटा साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। जी कॉस स्क्वायर थीटा था। थीटा नहीं, अल्फा था। सर अल्फा। अल्फा। और यहाँ पर था कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। ऐसा था? यस। यही यस सर। कहानी थी ना। तो अल्फा क्या है? ग्राउंड का स्लोप है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है,
अल्फा Yes, sir. हमारा ग्राउंड का स्लोप है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, Yes. लेकिन थीटा को तो चेंज कर सकते हैं ना। तो रुको, एक और तरीका उससे भी आसान वाला कर, इसको वैसे ही लिख देता हूँ, cos थीटा इंटू कॉस अल्फा, cos थीटा प्लस अल्फा, ऐसा यही था ना। Yes, sir. बोलो बोलो बोलो। अब जरा Yes, याद sir. करने की कोशिश करो, 2 sin a cos b क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है। 2 sin a cos b क्या होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ऐसा कुछ होता है? समझे कि नहीं? ओ भाई साहब, sin a प्लस b क्या होगा? sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 sin a cos b मिलेगा। Yes, sir. तो 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा में मैं a बोल रहा हूँ थीटा को और b बोल रहा हूँ थीटा प्लस अल्फा को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर ये सब गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ऐसा हुआ। Yes, sir. तो आर मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम, बाकी सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ यही वेरिएबल है ना। Yes, sir. सो आर विल बी मैक्सिमम when sin of 2 theta plus alpha is 1। चमक रहा है कुछ? Yes, So sir. 2 theta plus alpha will become 90 degree. So alpha will become 45 degree minus alpha नहीं, theta चाहिए ना मुझे। So theta will become 45 degree minus alpha by 2, ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये कंडीशन हो गया। इस कंडीशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर मैक्सिमम की वैल्यू भी निकल जाएगी। Yes, sir. सो आर मैक्सिमम विल बिकम यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। थोड़ा और ठीक कर देते हैं, क्रॉस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. So this is 1 minus sin alpha into 1 plus sin alpha, a plus b into a minus b। Yes, sir. So ये 1 minus sin alpha ये cancel हुआ। So finally the another result what we got is u square upon g into 1 plus sin alpha. This is the maximum value of r। ठीक है, Yes, sir. तो ये दोनों आप लोग कॉपी कर लीजिए, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज का कंडीशन क्या होगा और वैल्यू क्या होगी, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो नोट वाले में हमने सिर्फ वो साइन 2 थीटा प्लस अल्फा को ही क्यों देखा कंडीशन में डालते समय? क्योंकि u कांस्टेंट, g कांस्टेंट, ग्राउंड का जो एलिवेशन अल्फा है वो कांस्टेंट,
केवल प्रोजेक्टाइल जिस एंगल से थ्रो कर रहा है वही चेंज कर सकता है ना, हाँ हाँ समझा सर। तो ओनली वेरिएबल इज थीटा. So यस सर समझा। anywhere where theta is not there will be constant. यस सर। Okay. सर थोड़ा जूम इन कर सकते हो क्या? हाँ ओके सर, थैंक यू.
लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। सो सेकेंड केस में अगर हम डाउन द इंक्लाइन थ्रो कर तो क्या होगा? यही कहानी, हाई टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब हमें निकालना है। सो 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 case 2, when projectile is thrown down the incline. So suppose ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। यहाँ पर u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो सेम स्टोरी, ये यहाँ से जाके कहीं यहाँ से जाकर कहीं यहाँ गिरेगा। ठीक है। सो इसमें भी अगर मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन ले लूं, इसको एक्स एक्सिस बोले और इसको वाई एक्सिस बोले, then initial velocity along x will become u cos theta. यस सर। Initial velocity along y will become u sin theta. यस सर। Acceleration along x is g sin alpha, and acceleration along y is minus g cos alpha. यही कहानी होगी ना? यस सर। सो इसमें अगर मैं काइनेमेटिक वेरिएबल्स लिखूं, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा होगा। एक्सेलरेशन अलोंग x बताओ। जी साइन अल्फा। हाँ, प्लस जी साइन अल्फा, जो पहले माइनस हुआ करता था। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u साइन थीटा। यस सर। एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस जी कॉस थीटा। अल्फा। सॉरी सर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0। तो अभी हमने ऊपर में देखा टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, मैक्सिमम रेंज, ये सब जितना कुछ, ये सब इसके लिए भी कर सकते हैं। यस सर। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और ऊपर जितनी चीजें हम लोगों ने निकाला है ये सब खुद से निकालिए। ठीक है। यस सर। चलिए, आप लोगों को 15 मिनट, जितनी चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज, ये 5 चीजें निकाले हैं शायद हम लोगों ने। तो इसको कॉपी करके ये पांचों फिर से फाइंड आउट कीजिए इस पर्टिकुलर केस के लिए।
कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? सर मेरा तो सॉल्व हो गया सब। सब हो गया, बधाई हो। क्या क्या हुआ? सर मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी हो गया। हो गया सबका? सर 2 मिनट। जल्दी जल्दी कर। हुआ? यस सर। सारे हो गए? यस सर। बहुत बढ़िया, बधाई हो। सब लोगों ने कर लिया? सब लोगों ने कर लिया या कोई कुछ कर रहा है? सही से बोल। सर 2 मिनट। क्या बोल रही है? जोर से बोलना। चलो, अब देखो, मैं जितना तुमने किया मैं 1 मिनट में करता हूँ। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, ठीक है? अब ये कॉपी पेस्ट से क्या हो गया तो देखो,
इस पूरे प्रोसेस में जहां ax हमारा पहले माइनस जी साइन अल्फा था, उसकी जगह प्लस जी साइन अल्फा हुआ है, बाकी कोई Yes, चेंजेस sir. नहीं है। बोलो। हमारे काइनेमेटिक वेरिएबल में जहां पर पहले ax माइनस जी साइन अल्फा था, अब वो प्लस जी साइन अल्फा है, यही चेंज हुआ है। Yes, sir. तो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट में ax का कोई रोल नहीं था, तो अनचेंज रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम हाइट में ax का कोई रोल नहीं था, तो अनचेंज रहेगा। Yes, sir. यहाँ पर रेंज में ax है, तो जहां जहां ax है वहां पर माइनस जी साइन अल्फा की जगह प्लस करना है। मतलब मुझे यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस करना है, फिर यहाँ प्लस करना है, और इतना प्लस कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। कॉस ए Yes, sir. कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। हो गया सब। अब यहाँ आओ, रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पर फिर माइनस होगा, तो यहाँ पर फिर माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। होगा। तो अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ रहे तुम लोग कुछ? फिर यहाँ 2 थीटा माइनस अल्फा होगा। तो देखो, यहाँ 2 थीटा माइनस अल्फा होगा, यहाँ 2 थीटा माइनस अल्फा होगा, तो यहाँ फिर प्लस हो जाएगा। Yes. यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ये प्लस, तो इसको प्लस कर देते हैं, इधर माइनस लिख देते हैं, ऐसा। अब नीचे में यहाँ पर माइनस बचेगा। सारी चीजें हो गई, यही सब आया था आप लोगों को भी? Yes, sir. Sir. अरे वाह, बधाई हो, फिर तो तुम लोग सीख गया। मैं बेकार में टेंशन ले रहा था। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. एक क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। एक मिनट रुको। हम्म। एक क्वेश्चन करो, देखते हैं तुम लोग दिमाग लगा पाते हो या नहीं। दिख रहा है सबको? Yes, sir.
कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। डायग्राम की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चाहिए आपको तो टाइम बचाने के लिए मैं दे देता हूँ। जल्दी सॉल्व करो।
आया कुछ किसी को? नहीं, खून पी जाऊंगा सबका। देख कितना आसान है। अगर एग्जैक्टली फॉर्मूला वाइज करना चाहते हो तो देखो, ये जो एंगल होगा इतना जो रेड से मैंने लिया, ये अल्फा माइनस बीटा होगा। यस सर। तो अपने फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो थीटा जो हमारे फॉर्मूला में होता था वो अल्फा माइनस बीटा होगा। यस सर। और हमारे फॉर्मूले में जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिया है उस फॉर्मूले में जो अल्फा था उसकी जगह बीटा होगा। यस सर। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। यस सर। 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, यही था फॉर्मूला में। यस सर। तो 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos अल्फा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ऐसा बोला है। सर जी कॉस बीटा ना। हाँ बीटा होगा, सॉरी अल्फा जो नीचे लिखा है हाँ बीटा होगा। मैं जो कह रहा हूँ ये बताइए कि यहाँ पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया है, तो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करने का मतलब ये होगा कि Vx इज 0। बोलो सोच के। यस सर। तो इसका मतलब है इतने टाइम के बाद Vx को 0 होना चाहिए, मतलब Ux प्लस ax इंटू टी इसको 0 होना चाहिए। Ux क्या हो जाएगा, u cos अल्फा माइनस बीटा। ax क्या होगा, माइनस जी साइन बीटा इंटू टी, दैट इज 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी cos बीटा। दिस शुड बी इक्वल टू 0। हाँ या ना? बोल भाई। हाँ सर। तो u cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2u साइन बाय cos tan। तो tan बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसको इधर u को हटा दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो हो गया tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का ट्वाइस इज इक्वल टू 1/tan, दैट इज cot बीटा। शायद यही प्रूव करना रहा था। बोलो। यस सर। यस सर। समझ आया? सर वो Vx 0 कैसे हुआ वही नहीं समझा। वेलोसिटी वहां पर परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, तो कोई भी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है। यस सर। तो वेलोसिटी अगर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब उस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन 0 होगा। यस सर। चमका कुछ? यस सर। यस सर। बधाई हो। जल्दी कॉपी कीजिए। सर 2g tan बीटा होना चाहिए ना। ठीक से देखो, ठीक से देखो, समझ आ जाएगा कि सब सही है।
हो गया, आगे बढ़ूं? हुआ सबको? यस सर। यस सर। जिसने पूछा था कुछ tan cot वाला, उसको समझ आया बेटा? नहीं सर। नहीं समझ आया? क्या करेगा अब, दिक्कत हो जाएगी तो। क्या नहीं समझा, सही से बता। सर साइन बीटा और कॉस बीटा एक ही उसमें है, तो उसको डायरेक्टली टैन बीटा लिख दिया, और फिर इस साइड जब भी लेंगे तो कॉट बीटा, मतलब तो देखो ना, वहाँ पे टैन बीटा हमने पहले लिख दिया। tan को लेफ्ट साइड और cos को राइट साइड लाया, तो tan को लेफ्ट साइड ले गया तो 1/tan cot हो गया। हाँ सर, अब समझा सर। चलो, 2 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बट सिंपल, जल्दी कीजिए, ऑप्शन वाले हैं। दिख रहा है सबको? यस सर।
सेकंड हुआ क्वेश्चन नंबर 2 हुआ फॉर्मूला बेस्ड है टाइम ऑफ फ्लाइट का। बोलोगे? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, पुट करके देखा आया आंसर। यहाँ लिखा है 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो थीटा है वो 30 डिग्री है और अल्फा भी 30 डिग्री है। समझे कुछ या नहीं? यस सर। जस्ट इससे पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, वैल्यू पुट कर दीजिए 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, यही होगा। दैट इज 2u की जगह 10√3, दिस इज sin 30 divided by g which is 10 and this is cos 30। तो 10 गया, 2√3 into tan 30, tan 30 1/√3 होता है, तो 2 सेकेंड्स। आंसर आया? यस सर। वेरी गुड। सर हाँ, लाइक आपको समझा कैसे कि थीटा 30 डिग्री आ रहा है? Like, क्योंकि 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल लिखा है। बट फ्रॉम द फुट ऑफ द ओके। हाँ, तो फुट से क्या होता है? फुट तो देख, देख इधर, देख देख इधर, देख देखती जा, ऐसा। तो ये है इंक्लाइन प्लेन, यस सर। ये है हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है और बॉल को थ्रो किया हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर। यस सर, समझा। आई बात समझ में? यस सर। Third, a projectile is fired with a velocity at right angle to the slope, which is inclined at an angle theta with horizontal. The expression for range r along the incline is। ठीक है। क्वेश्चन समझ आया कुछ? क्या कहना चाह रहा हाँ है? सर। क्या? सर थीटा इंक्लिनेशन था और इंक्लिनेशन पे 90 डिग्री से थ्रो किया बॉल को। ठीक है, देखो इधर। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है ना? इस इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में u स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, यही है। हाँ। तो ये ऐसे आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, कॉमन सेंस है। ऐसे कहीं आएगा? हाँ। अच्छा, मुझे रेंज चाहिए। हाँ सर। अच्छा, तो हमारे फॉर्मूले में हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या है डाउन द इंक्लाइन में? बोलो। 2u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा 2u स्क्वायर multiplied by साइन थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा multiplied by cos अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा। डाउन द इंक्लाइन में।
थीटा हाँ सर, माइनस डाउन द लाइन प्लेन में हो गया। थीटा माइनस अल्फा बोलो, अल्फा माइनस थीटा बोलो, कॉस में फर्क नहीं पड़ता है। अब इस फॉर्मूले में देखा जाए तो हमारे फॉर्मूले में जो अल्फा था वो थीटा होगा, और हमारे फॉर्मूले में जो थीटा था वो 90 डिग्री होगा। यस सर। तो ये वैल्यू सब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो 2u² sin 90 डिग्री अपॉन g cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री, ऐसा होगा। सो 2u² बाई g sin 91 1 बाई cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर थीटा, और cos थीटा माइनस 90 साइन थीटा हो जाएगा ये। यस बोलो। सर। अब ऑप्शन देखो कैसा कैसा है, tan इंटू सेक ये वाला होगा। तो ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2u² अपॉन जी इंटू सेक थीटा, और सेक का 1 बाई कॉस मिला के tan थीटा हो जाएगा। यस सर। तो ये आपका आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। चलो कॉपी कर लो। ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। चमका कुछ? यस सर। चलो बधाई हो। सर कॉपी करके हो गया तो लीव करना। कॉपी करके जिसका जिसका हो जाए वो लोग लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, बाय सर।